जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, एक नहीं, चार नहीं, 4 से 1000 नहीं, लाखों हैं, लाखों हैं। ऊपर से आता है, हाँ, वोट दे के जाता है। अरे ऊपर से आता है, वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाता है। भाई बहुत अच्छे। और सर जी ये सर्कस है, विसंगति पर व्यंग्य करता हूं, समझ जाए तो सबका आशीर्वाद कि सर जी ये सर्कस है, सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, कई कई बंदों पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो। एक कवि को बुला रहा हूं, वो हमारे देश का सबसे बड़े कद का कवि है। बड़े कद का मतलब कोई साहित्य के उसने बहुत बड़े प्रतिमान नहीं गढ़े हैं, लेकिन हाइट इतनी बड़ी है उस आदमी की कि माइक हमारा छोटा पड़ता है। कई बार तो जब दिक्कत आती है, मैंने उससे कहा भैया तू बैठ के भी पढ़ देगा तो भी तेरा काम माइक इतने बड़े से ही चलेगा। सुदीप भोला जबलपुर से हमारे बीच में है। हास्य की पैरोडियों का अद्भुत हस्ताक्षर है। न्यूज 18 पर एक शो आता है उसका, नेताजी लपेटे में। हर शनिवार को वो आपसे बिना पूछे आपके ड्राइंग रूम में घुस जाता है। वो कवि आज यहाँ मौजूद है। हास्य की पैरोडियों का पूरे दुनिया में इस समय धमाका है। मैं चाहता हूं एक बार ताली आप बजाएंगे, बाकी तो वो बजवा लेगा। भाई सुदीप भोला। नहीं, मैं तो इस तनाव में हूं कि ये सब मुझे ऐसे देख के खामोश हो गए सारे। हाँ, जैसे नीट का पेपर मैंने लीक कराया। उसमें मेरा कोई रोल कॉल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ऐसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देखो, कविता पढ़ के निकल ली, उन्हें पता था बाद में क्या हो सकता है। उन ये पंक्ति अगर एक आदमी गाए, अगर उनने लिखा, उनने गा दिया कि ठोक दे हैं कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, क्या हो कि पहली पंक्ति ये गाए, दूसरी पंक्ति डीएसपी साहब ये बोलते ठोक दे हैं कट्टा कपार में, तो डीएसपी साहब कहते आइए ना हमरा बिहार में। तो होती सार्थक। तो एक तिवारी और मिल जाता आज हमको। आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है कि हमारे बीच, मैं आज अलग ढंग से शुरू करता हूं। पुलिस की वर्दी पर, राजनेताओं पर हम खूब व्यंग्य करते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी पर मैं पुलिस और सेना की वर्दी पर एक मुखड़े और एक अंतरे से प्रारंभ करना चाहता हूं। फिर आपको मन से हंसाऊंगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके सम्मानित प्रशासन चलाने वाले अधिकारी बैठे हैं तो मैं इनको समर्पित करता हूँ। एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाना चाहता हूँ। दोनों हाथ उठा के एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। कि वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, क्या बात। जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी। क्या बात है, वाह। तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के सपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश रेश। बहुत अच्छे सुदीप। गीत लंबा है लेकिन मुझे बहुत लगा बढ़िया। आप बैठे हैं तो आपको समझ। बहुत अच्छी कविता। सर हम सब कवियों के हिस्से में बहुत यात्राएं हैं, इतने बड़े राजनेता सामने बैठे हैं, और सर मैं तो लपेटे में नेताजी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। 10 सालों से 400 एपिसोड प्राइम टाइम शो के किए हैं, तो हमारे सामने जो भी नेता आता है हमको लगता है कि लपेटना है। आज मत करना। नहीं, आज तो मैं खुद ही लिपट सकता हूँ। लेकिन आनंद से सुनिएगा सर, बहुत यात्राएं हैं हम कवियों के हिस्से में। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की मनिका, मैंने बहुत लंबी रेल यात्रा की, तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य। बाथरूम जाना रेलगाड़ी में एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024, नीचे लिखा था पूजा। हाय हाय। मैं जबलपुर संस्कार धानी का रहने वाला हूँ, महानगर दिल्ली रहता हूँ पिछले 14 साल से। अपने संस्कार नहीं भूला दादाजी में। क्या चरित्र है आपका। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, वहीं से किया। घंटी गई तो फोन उठा तो एक सवाल और एक जवाब, जवाब में लाजवाब हो गया।
एसडीएम साहब सुन के जाना, जवाब लाजवाब था। कोई नहीं, वो फोन जरूरी है। फोन चलिए, बिल्कुल मैंने भी ऐसी नंबर डायल किया था। हाँ। घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो वहां से जवाब आया, अगर जवाब अद्भुत हो तो सब लोगों की तालियां उठें, मैं शुरू हो जाऊंगा। 8800002024। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वो ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अद्भुत काम, देश लाजवाब है। अच्छा, हम तो छोटे छोटे शहरों से जाके बड़े महानगरों में सबसे पहले एक फ्लैट खरीदते हैं किस्तों पे। हाँ। उसके बाद एक ही काम है हमारे हिस्से में, सुबह से शाम तक, सर आपका फ्लैट है फलानी सोसाइटी में? हाँ जी है। सर रेंट या सेल? नहीं। लोन ट्रांसफर करा लो? मैं कहा जी लोन वोन कुछ नहीं ट्रांसफर कराना, आप छोड़ो। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आया, सुदीप भोला जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर आपका फ्लैट है फलानी सोसाइटी में? हाँ जी है। सर रेंट और सेल? अब मैं थक गया था, तो मैं कहा हाँ जी रेंट पे भी देंगे, सेल भी करेंगे, अब आप कहेंगी लोन ट्रांसफर करा लो। मैंने लोन लिया नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए लोन लेकर ट्रांसफर कराऊंगा। तुम तो ये बताओ करना क्या है? हाँ। कहने लगे अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, पेपर वर्क प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं कहा आधार कार्ड देंगे सुदीप भोला जी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। तो सर आप उनसे बात कराइए। ठीक है जी, नंबर नोट कीजिए, 8800। ऐसे भाजपा के सर्वाधिक सदस्य बनाने वाला कभी आपके सामने खड़ा हुआ है? जोरदार तालियां बजा दीजिए, आनंद करेंगे। बंगाल में चुनाव परिणाम, बंगाल के परिणाम से शुरू करता हूं। क्या अद्भुत चुनाव परिणाम आया, सुनिए। हाँ भैया, हो जाओ शुरू। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काली कलकत्ते वाली ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काली कलकत्ते वाली ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का फेल हो गया। फेल हो गया तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो बुआ भतीजों ने मिलकर के बंगाल में गाना गाया, दीदी ने और उनके भतीजे ने। अच्छा। कि बुआ के साथ साथ हाँ। भतीजा तंग तंग, बुआ के साथ साथ भतीजा तंग तंग। ओ दीदी चल नतीजले के साथ चल तू, भतीजले के साथ चल तू, नतीजले के साथ चल तू, भतीजले के साथ चल तू। ओ दीदी चल, अरे कलकत्ता का मौसम बड़ा सुहाना, गठबंधन का गाया ना तराना। वाह वाह। हो महंगा पड़ गया झाल मुड़ी का खाना, मिठाई कैंसल। अच्छा। ओ दीदी चल। तो सोनिया जी ने प्रस्ताव दिया दीदी को। हाँ। अभी 2 दिन पहले के विलय कर लो पार्टियों का। देखना आनंद के साथ सुनेंगे तो मैं मस्ती के साथ सुनाऊंगा। दीदी को सोनिया जी ने भेजा अपना प्रस्ताव। हाँ भैया। कि टीएमसी दीदी, टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले 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 ओले। टीएमसी वाली दीदी से राहुल की मम्मी बोले ओले 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 ओले। सब नेता भाग रहे हैं, क्यों बैठी हो दफ्तर खोले ओले 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 ओले। बहुत अच्छे। आजा मिला ले दोनों पार्टियां, वरना हो जाएंगी बर्बादियां। ऐसा ना हो मोदी जी हम सबको पकड़ा दें झोले ओले ओले। जरा आप लोग भी तालियां बजा दीजिए, आप भी इसी कवि सम्मेलन का हिस्सा। बहुत अच्छे सर क्या बढ़िया आप लोगों ने एसआईआर कराया, क्या बढ़िया एसआईआर हुआ। एक दादाजी वोट डालने गए बिहार में, वोट डालने गए तो वोटर अधिकारी से कहा देखना रुक्मणी देवी वोट डाल के चली गई क्या? तो दादाजी की उम्र देखी, अधिकारी ने कहा उम्र ज्यादा है तो बता देते हैं, परेशान क्या करना। पन्ने पलटाए जी 1 घंटे पहले वोट डाल के जा चुकी हैं। तो दादाजी उदास हो गए। कहले दादा उदास क्यों होते हो, क्या बात है? ये कौन थी आपकी? बोली मेरी पत्नी थी। तो साथ आ जाते। नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? झगड़ा हो गया? जी नहीं। तलाक हो गया? जी नहीं। तो साथ क्यों नहीं आए, मुझे को परेशान कर रहे हो? तो दादाजी ने कहा भैया दरअसल बात यह है 20 साल पहले मर गई थी, हर चुनाव में वोट डालने आती है।
व्यंग समझ गए हो तो तालियां था उठा दीजिए। वोटर अधिकारी का जी एक काम करो, कलकत्ता चले जाओ, शायद वहां कहीं मिल जाए आपको। तो मैंने एक SIR पे एक पैरोडी अलग तरीके से लिखी है, सुनिएगा आप। आना, अब आप आए हैं तो आनंद आएगा। हाँ भैया। SIR पे मैंने BLO से कहा, अच्छा जो लिस्ट बना रहे थे, जी। कि ए भाई जरा देख के भरो हाँ सूची, हाँ। कि ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में, गली लिखी गांव लिखा जाति लिखी नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6,000 नहीं। जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में, गली लिखी गांव लिखा जाति लिखी नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6,000 नहीं, लाखों हैं लाखों हैं। ऊपर से आता है हाँ। वोट दे के जाता है। अरे ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाता है। भाई बहुत अच्छे। और सर जी ये सर्कस है, विसंगति पर व्यंग करता हूं, समझ जाए तो सबका आशीर्वाद। जी, कि जी। सर जी ये सर्कस है, सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, कई कई बंदों पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर। देश अद्भुत है, देश लाजवाब है। हमने तो साहब व्यवस्थाओं पर बहुत बोलना शुरू किया। कुछ लोग हमसे कहते हैं दरबारी कवि हैं, हम उन तमगों को लेकर के निकले, लेकिन जब देश के बच्चों की बात आई तो सरकार के खिलाफ भी लिखना पड़ा, तो लिखा। जी। अगर आप कहें तो मैं नीट परीक्षा का जो पेपर हाँ लीक भैया। हुआ, CBSE की, जरूर कहिए। CBSE के जो मूल्यांकन हुए, उसके ऊपर एक पैरोडी, सादी सी पैरोडी सुनाना चाहता हूं। अगर सीतामढ़ी सुनना आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। स्वागत भैया। कि बच्चे मन के सच्चे, क्या बात है। बच्चे मन के सच्चे, ये घड़े अभी हैं कच्चे। एक बिटिया ने किसान पर गीत पढ़ा, यहाँ पर किसान पर नन्ही सी 9वीं क्लास की बच्ची सीतामढ़ी की कविता पढ़ के गई। मैं बेटा क्या बोलूं, एक तो बेटी उस पर किसान पे कविता सुन रही है, उसके लिए केवल इस बात के लिए उसको शुभाशीष दीजिएगा कि ये सीतामढ़ी है, यहाँ बेटियां पाने के लिए राजा जनक को भी किसानी करनी पड़ती, वाह, तब जाके राम जैसा दामाद मिलता। वाह वाह। कि बच्चे मन के सच्चे, क्या ये बात? घड़े अभी हैं कच्चे, इन बच्चों के बतला दो कब दिन आएंगे अच्छे। बच्चे मन के सच्चे, वाह वाह। बच्चे मन के सच्चे, ना कोई बाजार है ये, वाह, ना कोई व्यापार है ये, निर्धन वंचित का हक है, शिक्षा का अधिकार है ये। निर्धन वंचित का हक है, शिक्षा का अधिकार है ये। लोन उठाकर पढ़ते हैं, रोजगार को तरसे हैं। लोन उठाकर पढ़ते हैं, रोजगार को तरसे हैं। इन बच्चों की फीस चुकाने बिक गए अच्छे अच्छे बच्चे मन के सच्चे। बच्चे और मांग कर रहे हैं साहब, क्या बात। सही परीक्षा मांग रहे, वाह बेटा। सस्ती शिक्षा मांग रहे, सस्ती शिक्षा मांग रहे, ठीक परीक्षा मांग रहे। इनको ऐसे मत देखो आहा। जैसे भिक्षा मांग रहे। क्या बात। इनको ऐसे मत देखो जैसे भिक्षा मांग रहे। हक मांगे तो मत मारो, हक मांगे तो मत मारो, इनको यूं मत दुत्कारो। ये अपनी पर आ जाए तो उड़ा न दे पर खच्चे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के। एक बार तालियां मिलके बजाइए जरा, आपका थोड़ा सा समर्थन कमजोर। हाँ सुदीप भैया, हाँ हाँ चलिए सुदीप, बी कंटिन्यू, आप कंटिन्यू। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता बैठे हैं तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ। अच्छे लोग हैं लेकिन पक्का इलाज कर देते हैं नेताओं का।
पिछले दिनों एक विरोधी पार्टी का नेता सुबह शाम केवल एक ही काम, भाजपा ऐसी भाजपा वैसी, मोदी जी ऐसे मोदी जी वैसे, भाजपा वालों ने इलाज कर दिया। अब वो नेताजी मंत्री हैं भाजपा की तरफ से। अच्छा। वो राघव चड्ढा सुबह शाम एक ही काम किया करते थे, अगर मैं निकल गया तो पार्टी को नंगा कर दूंगा, अगर मैं निकल गया तो पार्टी को नंगा कर दूंगा। मैंने कहा जब चड्ढा ही निकल गया बढ़िया तो होना ही। ये अद्भुत। मैं एक छोटी सी कविता सुना के अपना स्थान लेता हूँ भैया। ये बच्चियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी खुशी हुई। सीता जी की धरती है, बेटियां किसे अच्छी नहीं लगती। सुन लीजिएगा। हाँ भैया। अक्सर रहता हूँ काम पर परिवार से दूर, हाय हाय बढ़िया कविता। पूरा मन लगाकर काम करता हूँ भरपूर, कभी ट्रेन में कभी जहाज में कभी कैब में सफर करता हूँ। कब कहाँ जाना है क्या करना है हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पे शेयर करता हूँ, क्योंकि अकेले सफर करता हूँ। वाह। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल किया करती हैं मेरी बेटियां। वाह वाह वाह। बाबा से बात कर लो पापू, तो मैं बात करता हूँ अपने पिताजी से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा ही कहता हूँ। क्या बात। बाबा कहते हैं बेटे पहुंच गए आराम से। माँ कहती थी बच्चे घर कब लौटेगा काम से। वाह। पत्नी कहती है आपके नए मोजे और रूमाल आपकी बैग की पॉकेट में रखे हैं और सैनिटाइजर यूज करते रहिएगा आपकी जैकेट में रखे हैं। वाह। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया और हर बार की तरह बस वही एक सवाल, वाह। पापा खाना खा लिया। क्या बात क्या बात। हर बार की तरह बस वही एक सवाल, पापा खाना खा लिया।